आई लव मोहम्मद विवाद ने हाल ही में बरेली में भी तूल पकड़ा। मामला जुमे की नमाज में उठा, इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। मामला पुलिस पर पत्थरबाजी और लाठीचार्ज तक पहुंच गया, लेकिन जिन शरारती तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी, उनका हिसाब अब अच्छे से लिया जा रहा है। पुलिस हिसाब बराबर कर रही है। यूपी की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश में अपराध और दंगाइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। पुलिस की कार्रवाई लगातार सुर्खियां बटोर रही है। पहले एक आरोपी ताजिम के पैर में गोली लगी थी और अब सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही 2 और आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के पैर में गोली लगी। सवाल ये है कि ये अपराधी फायरिंग और पथराव क्यों कर रहे थे और वो कौन सी सरकारी एंटी राइट गन थी जिसे इन्होंने लूटा था। इस ताबड़तोड़ एनकाउंटर की पूरी कहानी और इन अपराधियों का असली चेहरा इस वीडियो में जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बरेली पुलिस ने आज जिन 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया या फिर हाफ एनकाउंटर किया, उनके नाम है इदरीस और इकबाल। ये दोनों शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद इन दोनों अपराधियों को बंडिया नहर हाईवे पुलिया के पास रोका गया। पुलिस की टीम ने इन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन जवाब में इन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इन दोनों के पैर में गोली मारी और इनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों अपराधी सिर्फ पथराव तक सीमित नहीं थे। इन पर 26 सितंबर को इस्लामिया इंटर कॉलेज इलाके में हुए दंगे के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने का भी गंभीर आरोप है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक सिपाही की सरकारी एंटी राइट गन भी लूट ली थी और पुलिस पर फायरिंग भी की थी। पुलिस ने इनके पास से कई चीज़ें बरामद की हैं। लूटी हुई सरकारी गन, 2 तमंचे और कारतूस, 1 बाइक और 1 मोबाइल फ़ोन। शुरुआती पूछताछ में इन आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन इनका आपराधिक रिकॉर्ड यहीं खत्म नहीं होता। इन पर पहले से ही चोरी, डकैती, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम हैं इदरीस पुत्र सद्दीक, जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली, ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज है, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज है। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन, जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 1 मोटरसाइकिल पैशन प्लस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन दोनों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे और नदीम खान का नाम का व्यक्ति, जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहां मौजूद कराया गया था। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनका ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते। इस तरह के लोग इसमें मौजूद थे। इस संबंध में हमारी विवेचना में भी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं और जो विवेचना है वो एसआईटी टीम के द्वारा साइंटिफिक तरीके से, अच्छे तरीके से की जा रही है। मैं इसके साथ साथ जनपदवासियों को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसी बात आती है तो तत्काल हम लोगों को बताएं, संपर्क करें और किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि लगातार ये तीसरा एनकाउंटर है। इससे पहले बीते मंगलवार को पुलिस ने ताजिम नाम के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। ताजिम शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस ने उसे हारू नगला के पास घेरा तो उसकी तलाशी में भी तमंचा और कारतूस मिले थे। ताजिम पर गैंगस्टर और गो तस्करी के भी आरोप हैं। यूपी पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि राज्य में दंगा फैलाने की कोशिश करने वालों को अब पुलिस सख्ती से इनसे निपटेगी और पुलिस पर हमला करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। यह एनकाउंटर दर्शाता है कि कानून को हाथ में लेने की कोशिश करने वालों को अब अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। ये कार्रवाई केवल गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि ये एक कड़ा संदेश भी है। हिंसा, अराजकता और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के लिए यूपी में अब कोई जगह नहीं है।
दंगों में शामिल होना, पुलिस पर फायरिंग करना, पुलिस पर पत्थरबाजी करना और सरकारी हथियार लूटना ये माफ़ करने लायक अपराध नहीं है यूपी में खास तौर पे। हमें ये समझना होगा कि शांति और कानून का राज ही हमारे समाज को आगे बढ़ाता है। पुलिस और प्रशासन जब कानून का डंडा उठाते हैं तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। ये समाज की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे उपद्रवी तत्वों को खारिज करें ताकि हमारे शहर और हमारे त्यौहार सब सुरक्षित रहें। कानून का सम्मान करें और शांति बनाए रखें। किसी के बहकावे या बरगलाने में ना आए। ये आपकी और हमारी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है।